मुझे तेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई। अब तो देख रहा हो तू मुझे ही दोषी ठहरा रही है। नहीं, मैं इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहिए, और मैं यही चाहती हूँ चाचा जी। लेकिन आपके अकाउंट से 15 लाख रुपए देबू जी के अकाउंट में गए हैं। देबू जी गाड़ी खरीद रहे हैं। खरीद सकता है? देबू ने मुझसे गाड़ी खरीदने की बात कही थी, मैंने पैसे दे दिए। हमेशा देबू जी के अकाउंट में पैसे गए हैं, हमारी कंपनी के अकाउंट से, किसी के पर्सनल अकाउंट से नहीं। अरे ठीक है, तू नहीं थी, मैंने पैसे दे दिए। इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है? अगर सच में सिर्फ यही बात है तो इट्स गुड, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या? जगधात्री यहाँ ताक लगा कर बैठी है। अगर मुजरिम को ढूंढ कर निकाल लिया तो वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उसे यहाँ से हटा दे उसे यहाँ से। हटाने से क्या मैं हट जाऊंगी? ससुर जी, कौन? घर में नई बहू आई है, आपको तो उसकी आरती करके उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। किसी जख्म पर चोट पहुँचाई है क्या? देखा कौशिकी, देख इसकी जरूरत देख, ये किस तरह से मुझसे बात कर रही है। देख किस तरह से बात कर रही हूँ? मैं तो आपके लिए रसोई से चाय बना कर लाई हूँ, दवाई भी खिलाकर ही जाऊंगी। मैं तो सेवा करती ही जा रही हूँ, लेकिन मेरे ससुर जी को शायद मेरी सेवा रास नहीं आ रही, इसलिए शायद ये मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। इसका मतलब कि मैं ये मान लूं कि स्वयंभू को कोई हटा देना चाहता है, और उसे आप जानते हैं। जगधात्री, तुम अब डायरेक्ट इल्जाम लगा रही हो। सीधे सीधे तुम इन पर उंगली उठा रही हो, ये हक तुम्हें नहीं दिया गया है। इन दैट केस आई एम सॉरी। मैं सीधे सीधे इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन यही फैक्ट है। क्या? कि स्वयंभू को 8 इंच ब्लेड वाले चाकू से मारने की कोशिश की गई थी, और अकॉर्डिंग टू शिवानी उस चाकू में धार नहीं थी, उससे कुछ कट नहीं रहा था। लेकिन अब वो चाकू इतना नुकीला हो गया है, उस पर इतनी धार लगवाई गई है कि उस चाकू से किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और बस यही मेरा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन? मेरा यही क्वेश्चन है बड़ी दीदी, और मेरे रेस्पेक्टेड ससुर जी से भी, कि उस चाकू पर किसी ने धार लगवाई थी। क्या अनाप शनाप बोल रही हो? क्या अनाप शनाप बोल रही हो तुम? धार लगवाई थी मतलब? धार लगवाई थी मतलब उस चाकू पर धार लगवाई थी। इस परिवार के किसी आदमी ने उस धार लगाने वाले को बुलाकर उस चाकू पर धार लगवाई, नुकीला करवाया। बताइए, सही कह रही हूँ ना? स्टॉप इट! बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बंद करो ये सब नाटक। स्टॉप इट! चाचा जी, धीरे बोलिए, सब सुन लेंगे। जगधात्री, तुम जो बोल रही हो उसमें सच्चाई कितनी है? आप मुझे जानती हैं, मुझे आपके अंदर अपनी परछाई दिखाई देती है, एंड आई एम श्योर आपको भी मेरे अंदर अपनी परछाई दिखाई देती है। और हम दोनों ही ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो बेसलेस हो। वो आदमी मुझे मिल गया है जिसने छुरी पर धार लगाई थी। उसका नाम है पन्ना सरकार, और उस आदमी ने आइडेंटिफाई किया है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? जगधात्री, क्या हुआ? कौन है वहाँ? अरे कौन आया था? कोई यहाँ खड़े होकर चुपके से हमारी बातें सुन रहा था। डैम इट, मैं अभी आती हूँ। स्वयंभू! जगधात्री,
क्या? जिस आदमी ने चाकू पर धार लगाई थी, पन्ना सरकार, हाँ। अभी उनके प्रोटेक्शन का इंतजाम करो। उसे पुलिस भेजकर बुलवा लो। क्यों? मुझे लगता है उसका मर्डर हो सकता है। क्या बोल रही हो? इमीडिएटली गो फास्ट। हाँ, मैं अभी आता हूँ। किसका मर्डर होगा? जिस आदमी ने छुरे पर धार लगाई थी। क्यों? कोई यहाँ पर चुपके से खड़े होकर उसका नाम सुन रहा था। कौन सुन रहा था? पता नहीं, लेकिन अंदाजा लगा सकती हूँ। हाँ, किसका अंदाजा लगा सकती हो? मतलब कौन है? क्या अंदाजा लगा सकती हो तुम? क्या आप कभी मुझे अपने बिजनेस ट्रिक्स बता सकती हैं दीदी, जो मैं अपनी ट्रिक्स आपको बताऊं? तुम कौन हो? जगधात्री। देवी जगदात्री हो तो मंदिर में बैठा के तुम्हारी पूजा करती। और ये मानवी जगदात्री तो सान्याल परिवार की साधारण सी एक लड़की है। लेकिन ना तुम देवी हो और ना तुम साधारण लड़की हो। बीच में त्रिशंकु बन के लटक रही हो और वही मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। कोशिश मत कीजिएगा, पकड़ नहीं पाएंगे। पकड़ तो मैं लूंगी ही। वो कैसे? सिक्स्थ सेंस। तुम्हारी मेरी खूब जमेगी। मुझे वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए होगी। मिल जाएगी। रुको, तुम्हारे ब्लाउज का नाप लेने के लिए थोड़ी देर में कोई आएगा। कल तुम्हारी शादी है। तुम्हारे ब्लाउज का नाप लेने के लिए थोड़ी देर में कोई आएगा। कल तुम्हारी शादी है। अच्छा, ये पन्ना सरकार का घर कहाँ है, बता सकते हैं? पन्ना सरकार? हाँ, जो चाकू छुरी पर धार लगाते हैं। चाकू छुरी में? हाँ, उस तरफ। ठीक है, फास्ट। साधुदा, आप? देखो, साधुदा, ये तो पन्ना सरकार है। मर्डर हुआ है। हेलो, पन्ना सरकार को किसी ने मार दिया। मैं आ रही हूँ। एक बात कहनी है मुझे आपसे। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? सुन रहा हूँ, बोलो, क्या बोल रहा है? बोल रही थी कि
हमारी फैमिली एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी, है ना जी? हाँ, कौशिकी की जिंदगी में एक परेशानी हुई थी। उसके बाद भी हम लोग सब कुछ भूलकर ठीक ही थे ना? जगधात्री के आने के बाद सब कुछ जैसे बदल सा गया है। मैं सोच रही थी कि आप कौशिकी को बोलिए ना उन दोनों को यहाँ से भेजने के लिए। हालांकि मेहंदी के पापा ने भी फोन किया था। उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर आएंगे, आकर जगधात्री और स्वयंभू को यहाँ से ले जाएंगे। स्वयंभू को वो उनके घर में घर जमाई बनाकर ही रखेंगे। रखने दो, मैं तो यही चाहता हूँ। बाप होने का कर्तव्य निभाए, अपनी बड़ी बेटी को लेकर चले जाए यहाँ से। लेकिन क्या वो जाएंगे? उसमें मुझे डाउट है। क्यों जाएंगे? क्यों नहीं? आपको डाउट क्यों हो रहा है? नहीं, डाउट हो रहा है मतलब तेरी छोड़ो तो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप पहले कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करते थे। मेहंदी के आने के बाद से आपका ये हाई पिच वाला टोन, गंदे तरीके से इंसल्ट करना, ये छूत की बीमारी लग गई है क्या आपको? आई एम सॉरी। ओके ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, मेहंदी के पापा आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि उसे यहाँ से ले जाए। तुम मेहंदी को एक बार बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। मेहंदी मायके गई है। मायके गई है? हाँ। क्यों? क्या पता, उसका भी मकसद है कौशिकी की कुर्सी को पाना। सब कुछ ना कुछ पाने के लिए ही इस घर में आ रहे हैं। क्या बोलना चाहती हो तुम? नहीं मतलब मेहंदी का मकसद है कौशिकी की कुर्सी, इसलिए शायद वो अपने मायके चली गई है फिर से कोई ना कोई नया तरीका आजमाने के लिए, और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। और यहाँ देबू मांग रहा है गाड़ी। आपने उसको पैसा भी दे दिया है। वैदेही, ये सब क्या हो रहा है? ये बातें क्यों उठ रही हैं? तुम ये सारी बातें क्यों उठा रही हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी कि अच्छा, स्वयंभू और जगधात्री क्या चाहते होंगे? आपको क्या लगता है? वो क्या चाहते होंगे मतलब? क्या वो लोग भी हमसे कुछ मांग सकते हैं? नहीं, कुछ भी मांग नहीं सकते। बॉडी अपनी जगह पर पहुंच गई है। पन्ना सरकार तुम्हारा विटनेस है। आपको कैसे पता ये? हे माँ जगधात्री, मैं भी तो एक साधु हूँ ना? हाँ, साधु बोटोबेल। इतना भी नहीं जान सकता क्या? लेकिन सवाल ये है कि मारा किसने? आप शायद मोटिव नहीं जानते। जानता हूँ। इसने मुझे सब कुछ बताया है। मैं यहाँ तलाशी ले सकती हूँ? श्योर।
आप क्या मुझे इग्नोर कर रहे हैं? क्या बोलना चाहती हो तुम? नहीं, शादी के बाद इतने साल बीत गए लेकिन कभी ये नहीं लगा कि आपने कभी भी कोई भी बात मुझसे छुपाई हो। आज पहली बार लग रहा है। वैदेही, अगर गलत हूं मैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और अगर सही हूं तो फिर मुझे आप सच सच बता दीजिए। नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई राज जरूर होता है जो सबको नहीं बता सकते, लेकिन इंसान का वही राज अगर धरती को चीरते हुए किसी बीज से पौधे के रूप में परिवर्तित होता है, और अगर विशाल पेड़ बनकर एक फैमिली के बीच में आकर उसी फैमिली को अगर वो बर्बाद करने की कोशिश करता है, अगर वो फैमिली की सुख शांति खराब करता है, तो फिर प्लीज वो बोझ लेकर मत घूमिए। हाँ, उस विशाल बोझ को सबके सामने लाने की जरूरत है। एटलीस्ट अपनी पत्नी के सामने। शादी के हमारे इतने सालों के रिश्ते की वफादारी आप भी निभाएंगे, मैं भी निभाऊंगी। मेहंदी एक बात बिल्कुल ठीक कहती है, स्वयंभू को आप कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज करते हैं। इसी से शायद वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। वैदेही, स्वयंभू को ही कोई मारने आया था, उसका मोटिव पता नहीं चल पाया। इस परिवार में सब बहुत अच्छे हैं। इसी विश्वास के साथ मैंने अपने इतने साल इस परिवार को दिए हैं। अब मुझे ऐसा ना लगे कि कोई मुजरिम है। इस पर विश्वास ना करना पड़े कि इस परिवार में कोई है जो अपराधी है। एक तो उत्सव को लेकर मेरी ये हालत है, उसके ऊपर कैसे बताऊं मेरी और उर्मिला की बात। मैं जी जान से बोलने की कोशिश कर रहा हूं वैदेही, लेकिन बोल नहीं पा रहा। और इसी का फायदा उठाकर स्वयंभू और जगधात्री, स्वयंभू, वो मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरा एक ही बेटा है, उत्सव मुखर्जी। मेरा और कोई बेटा नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। उसका हार्ट अभी भी चल रहा है, लेकिन जिस तरह से खून बहा है, आई डाउट, मतलब जिस तरह से मारा है उसे, आर पार कर दिया है। किससे मारा है? इससे। वेपन कौन सा था? एक चाकू। क्या? कैसा चाकू? ये देखो, मैंने मोबाइल में फोटो खींच ली है। स्वयंभू, स्वयंभू, ये तुम्हारे पास रखा था ना? हाँ, कहाँ रखा था? हमारे कमरे में था। क्या बोल रहे हो तुम? कौन है? कौन है?
कौन है वहाँ? कौन हो तुम? इस तरह से झांक क्यों रहे थे? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? शिवेन। क्या करते हो? धार लगाने का काम करता हूँ। वो पन्ना मेरे साथ ही काम करता था। तुमने किसी को अंदर आते देखा था? नहीं नहीं जी नहीं, किसी को अंदर आते नहीं देखा। लेकिन हाँ, वो पन्ना को कुछ पैसे मिले थे। किसने पैसे दिए थे? पता नहीं, रात को एक आदमी आया था। उनके बीच बहुत बहस हो रही थी। उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो रहा था। वो आदमी धमकी दे रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। अब मेरे आते ही वो फटाफट यहाँ से भाग गया। उस आदमी को देखकर पहचान पाओगे? हाँ हाँ, देखकर पहचान लूंगा मैं। ए, लेकर चलो। चलो जाओ जाओ। चलो। साधुदा, हाँ? 1 मिनट। क्या? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, रसोई का चाकू इतने काम का होता है, पता नहीं था। इंसान मारने के काम आ रहा है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जैस के डर से हथियार रख रहे हैं और घर के लोग हाथों में हथियार उठा रहे हैं। इस पन्ना सरकार को एट एनी कॉस्ट बचाना ही होगा। और स्वयंभू, इस आदमी शिवेन को इंटेरोगेशन रूम में ले जाओ। हेलो जगधात्री, तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त धार लगा रही हूँ। किसमें धार लगा रही हो? छुरी पर तो नहीं बोल सकती, दिमाग पर भी नहीं बोल सकती। जगधात्री, तुम्हारी बात पहेली जैसी लग रही है। जो घटना घटी है वो और भी बड़ी पहेली है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाएंगी। जो भी हो, तुम घर आ जाओ। कल सूरज निकलने के साथ ही तुम्हारी शादी की रस्में, हल्दी वगैरह सब कुछ होगा। और दुल्हन को शादी से 1 दिन पहले घर के बाहर ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। जल्दी से घर आ जाओ। हल्दी है क्या? हल्दी के पीले रंग के ऊपर लाल रंग थोपा गया है। कौन सा लाल रंग? खून। मतलब स्वयंभू को जो मारना चाहता था वो प्रोफेशनल खूनी नहीं है। पक्का मुजरिम नहीं होते हुए भी खुद को मुजरिम बना लिया है। क्या किया है? पन्ना सरकार नाम के एक आदमी को स्टैप किया है। व्हाट? तुम्हें कैसे पता चला? नहीं, मतलब वो मुझे खबर मिली है। किसने खबर दी है तुम्हें? मेरे एक जानने वाले ने खबर दी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जो भी हो। अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी आ रही हूँ। जल्दी आओ। कल तुम्हारी हल्दी है, शादी है। कम फास्ट। धार लगाना। तब भी धार लगाने की बात बोली, अभी भी धार लगाने की बात बोली। जगधात्री सान्याल, तुम वो तो नहीं हो जिसे हम देख रहे हैं। जिसे देखना चाहिए उसे हम देख नहीं पा रहे। जगधात्री सान्याल। J for जगधात्री, J for S for अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर तुम्हारे मुजरिम को पकड़ने से पहले ही मैं शायद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पकड़ लूंगी। नहीं, आपसे कोई गलती हो रही है। हाँ, हमारे यहाँ कोई लंच या डिनर का इंतजाम नहीं है। क्या मुसीबत है? क्यों होगा बताइए? हमारे यहाँ कोई इवेंट ही नहीं है। गलती तू कर रही है। हाँ? यहाँ इवेंट है। कौन सा इवेंट? जगधात्री की शादी। ओह, हेलो,
हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे यहाँ इवेंट है। हाँ, अच्छा काइंडली आप जरा कॉल को होल्ड कीजिए, ओके? बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, क्या हुआ? होटल से कॉल आया है। आपने शायद खाने का कोई ऑर्डर दिया है। किसी 5 स्टार होटल से खाना आ रहा है। इतनी तैयारी किस लिए? किस लिए हो रही है इतनी तैयारी? किसके लिए इतनी तैयारी? बड़ी दीदी, क्या लगती है जगधात्री आपकी? और ये स्वयंभू भी क्या लगता है आप लोगों का? भला क्यों उन दोनों की इतनी धूमधाम से शादी की तैयारी की जा रही है? घर सजाने के लिए डेकोरेशन की प्लानिंग हो रही है, खाना आ रहा है। तुमने शायद एक और चीज मिस कर दी, मेहंदी भी होगी। क्या बोल रही हो तुम? मेहंदी होगी मतलब? चाची जी, धूमधाम से उसकी शादी होगी। हर पल हमें जगधात्री को ये जताना होगा, उसे फील कराना होगा कि उसकी शादी है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा तो एक है, कह सकते हैं कि आंखें बंद करके निशाना लगा रही हूँ। सही जगह पर अगर निशाना लग गया तो फिर मैं जो सोच रही हूँ, हमारा परिवार शायद एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएगा। हमारे परिवार के ऊपर आने वाली एक बड़ी मुसीबत टल जाएगी। कैसी मुसीबत? आप कौन सी मुसीबत की बात कर रही हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप उतनी ही पहेलियां बुझा रही हैं जितनी की जगधात्री पहेलियां बुझाती है। मैं आप लोगों को पहचान ही नहीं पा रही। मेहंदी, मुझे पहचानने की कोशिश मत करो, लेकिन अपनी दीदी को पहचान नहीं पा रही हो जिसे बचपन से देखा है, ये सुनने में बहुत हैरानी हो रही है। Whatever. फोन दे। हेलो, हाँ, मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल्स भेज रही हूँ। मेरे ऑफिस से लोग पहुंच जाएंगे। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। मैं इस खेल का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कौशिकी। बचपन में एक खेल देखती थी, पता है चाची जी? हम लोगों को तो उस तरह से खिलाया नहीं जाता था या खेलते नहीं थे। खेल का नाम तो याद नहीं मुझे। कोई अगर इस कमरे से उस कमरे जाने में देर करता था तो आखिर में वो पकड़ा जाता था, और जो पहले पहुंच जाता था वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाता था। मैं वही खेल खेल रही हूँ, आप ये सोच सकती हो। आप ये सब क्या बोल रही हैं? आपकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे आप किसके साथ खेल खेल रही हैं? कौन से कमरे की बात कर रही हैं? कमरा, घर तो एक ही है, मुखर्जी हाउस, केयर ऑफ देवनाथ मुखर्जी, राजनाथ मुखर्जी और चंद्रनाथ मुखर्जी। ये तो बस नाम के वास्ते है, असली नाम तो आपने मिस ही कर दिया। बोलिए, केयर ऑफ कौशिकी मुखर्जी। आपकी ही तो है ये सारी प्रॉपर्टी। मेहंदी, तुम्हारी भाषा सुनकर समझ में आता है कि अब हमारे घर का स्टैंडर्ड कितना नीचे गिर गया है। और घर की बहू बोल रही है वो हमारा सारा बिजनेस हैंडल करेगी। करूंगी, 1000 बार करूंगी। कल आप अपना वो गुड़िया गुड़िया शादी शादी वाला खेल अच्छे से खेल लीजिए, और उसके बाद जो जो खेलना है, फिर चाहे वो लुक्का छुपी हो या फिर गुड़िया की शादी, सारे खेल मैं ही खेलूंगी। ये मेहंदी मुखर्जी खेलेगी, और ये मैं आपको बता देती हूँ। वैदेही चाची, वैदेही चाची, ये चेक मेरे कमरे में पड़ा था, मुझे लगता है शायद ये आपका चेक है। मेरा चेक? हाँ, राजनाथ चाचा का है। दिखाओ। हाँ, ये तो मेरा ही चेक है। तेरे चाचा का कहाँ मिला? मेरे कमरे में मिला। तुम्हारे कमरे में तुम्हारे चाचा की चेक कैसे चली गई?
ये किस तरह की बदतमीजी है? हाँ, क्या तुम बिल्कुल तमीज भूल गई हो? तुम खुद को क्या समझती हो बताओ? और ये सब हो क्या रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इसे अच्छे घर की लड़की समझती थी। तुमने इस तरह से मेरे हाथ से चेकबुक, तुम दो, मुझे चेकबुक दो। ये सिर्फ चेकबुक नहीं है, कह सकते हैं ये एक एटम बॉम्ब का काम कर सकता है। मतलब तुम क्या बोल रही हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चेकबुक दो चेकबुक दो। अगर अपनी इज्जत बचानी है तो वहीं पर रहिए। What? You are threatening me? तुम चंद्रनाथ मुखर्जी को थ्रेट कर रही हो? नहीं, थ्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं चेकबुक देख रही हूँ। राइट, इसका मतलब इसी चेकबुक से वो चेक इशू हुआ है। स्वयंभू, क्या? फोटो ले लो। ये सब क्या हो रहा है जगधात्री? मेरे चाचा जी की चेकबुक की तस्वीर तुम लोग क्यों ले रहे हो? फोटो ले रही हूँ क्योंकि चेक नंबर भी पता चल गया है और अमाउंट भी पता चल गया है। क्यों? तुम्हें तो सब पता था। हाँ, तुम्हें तो सब पता ही था, तो फिर ये सब दोबारा क्यों? गरिमा, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये चेकबुक तुम्हें कहाँ से मिली तो? नहीं, मतलब डैड की अलमारी में ही थी। एक्चुअली मैं अपनी वॉच लेने गई थी, तब देखा कि राजनाथ चाचा की चेकबुक वहीं थी, तो मैं ले आई। ओह, इसका मतलब वो चेकबुक पंख फैलाकर उस कमरे में पहुंच गई। वहां से इस चेक का पन्ना फाड़ा गया, फिर उसे श्रीमान चंद्रनाथ मुखर्जी, जो मैं सोच रही हूँ अगर वो सच हुआ तो आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। टू मच, यू आर जस्ट टू मच। अब तुम अपनी हद पार कर चुकी हो। हद पार करती तो अब तक ये मामला पुलिस में जा चुका होता, केस अदालत में जाता, इस घर के लोगों को नजरबंद रखा जाता, इस घर के हर एक सदस्य को अदालत में घसीट कर ले जाते। तू समझ नहीं रही है मेहंदी, तेरे परिवार की क्या हालत है तू समझ नहीं रही है। इसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है। मैं तेरी दीदी हूँ, तेरे परिवार को बचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे परिवार को बचाने वाली तुम कौन हो? मेहंदी, तू कमरे में जाओ तुम। क्यों बड़ी दीदी, मैं क्यों कमरे में जाऊं? आखिर में फायदा तुम्हारा होगा, तुम अंदर जाओ। जाओ प्लीज। ओके। चाचू, चाचा जी की चेकबुक आपके कमरे में, आपकी अलमारी में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बड़ी दीदी, आप समझ रही हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ? लेकिन तुम नहीं समझ पा रही कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या? ये चेकबुक, अकाउंट नंबर, धार लगाने वाला आदमी, स्वयंभू का अटेम्प्ट टू मर्डर, सबको लेकर तुम जितना मर्जी खेलो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ही गेम खेलूंगी। दैट इज तुम्हारी शादी। और मुझे यकीन है जगधात्री, जिसका है रुमाल वही होगा बेहाल। मतलब टू बी कंटिन्यूड।
औरत सच में इंटेलिजेंट है। हमारे डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा सोचने वाली होती तो मजा आ जाता। पूरे शहर को अपराध से मुक्त कर देती। क्या बोल रही है तू? कौशिकी मुखर्जी जगधात्री की मेहंदी करवा रही है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ मॉम, मेहंदी हो रही है, वो हाथों में मेहंदी लगवा रही है और ऐसी तैयारियां हो रही है जैसे उस घर में उस घर की बहू आ रही है। हाँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा। मॉम, हाँ। मॉम, आपकी बड़ी बेटी की वजह से मेरे घर के तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और पता है मॉम, उस घर में सबके सामने मेरी इम्पोर्टेंस बहुत कम हो गई है। कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, स्पेशली वो कौशिकी मुखर्जी। वो बड़ी दीदी हर टाइम जगधात्री जगधात्री जगधात्री, हमेशा हर मामले में उसे ही सपोर्ट करती है। उसके हर मामले में बड़ी दीदी का फुल सपोर्ट रहता है। वो तो होगा ही। स्टार्टिंग से तेरा जो बिहेवियर रहा है, रिसेप्शन वाले दिन से तूने जो शुरू किया है, मैं तो गवाह हूँ इसकी, है ना? ऐसा बिहेव करेगी तो कौन तुझसे प्यार करेगा? हाँ, पहले तुझे ससुराल में एडजस्ट करना पड़ेगा, बाद में वो लोग करेंगे। क्यों रे? हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूंगी? हमेशा मैं ही क्यों एडजस्ट करूं? बिल्कुल सही। हमेशा क्या घर की बहुएं ही एडजस्ट करेंगी? ससुराल वालों को भी तो एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फिर झगड़ा कीजिए, झगड़ा करो झगड़ा करो ससुराल वालों से। झगड़ा कर करके अपना रेपुटेशन खराब करो। जगधात्री पर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। हे, एक मिनट, मुझे जरा बात को समझने दो। वो जगधात्री से क्यों इतना प्यार जता रही है, इतना फेवर क्यों कर रही है, और उस घर में जगधात्री की शादी हो ही क्यों रही है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह तो है। उस औरत के बारे में जो सुना था ना, वो बेवजह कुछ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। सही कह रही हो, एकदम तुम ठीक बोल रही हो उपासना। मेरी बेटियां हमेशा सही बोलती हैं। ये दोनों बहुत मैच्योर हैं, समझी? अरे ये तो सब समझ रही हैं कि ससुराल की क्या सिचुएशन है। मुझे जानना होगा कि जगधात्री की मेहंदी उस घर में मेरी परमिशन के बिना कैसे हो सकती है। मैं फोन करती हूँ। मॉम, मेरी बात सुनिए मॉम, आप फोन मत कीजिए। मॉम, आप मत फोन कीजिए। मॉम जरूर करेंगी, मॉम को पता है, मॉम जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। हेलो, माफ कीजिएगा आपको फोन करके परेशान करने के लिए। आपके घर में तो आज बहुत बड़ा जश्न हो रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं, सब बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है? मेरी परमिशन के बगैर मेरी बेटी की मेहंदी कैसे हो रही है? मेरी परमिशन के बगैर मेरी बेटी एक लड़के के साथ उस घर में कैसे रह रही है? आपकी परमिशन के बगैर आपकी बेटी ने ही उससे शादी की है। हाँ? आपकी परमिशन के बगैर आपकी बेटी इस घर में आई है। हाँ, तो फिर तब आपने उसे क्यों नहीं रोका? एक मिनट मॉम, फोन दीजिए तो मुझे, मेरी सासू माँ है ना, दीजिए। हेलो मॉम, मैं आपको थोड़ा बॉदर कर रही हूँ। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं अपने मायके में आ सकती हूँ। हाँ? और आप मुझे रोक नहीं सकती। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर बड़ी हुई हूँ और शादी से पहले मैंने अपनी जिंदगी यहीं बिताई है। आपके घर में मैं कितने दिन रही हूँ मैं आपके घर में? हाँ, और जितने दिन भी रही हूँ उतने दिन का बुरा ही एक्सपीरियंस हुआ है। आप सब ने मेरे साथ बुरा बर्ताव ही किया है। और आपका बेटा, वो तो एक क्रिमिनल है, मुजरिम है, ये भी मुझे पता नहीं था। क्रिमिनल? उत्सव मुखर्जी, क्रिमिनल। उसके नाम पर एक केस है, क्रिमिनल है वो, क्रिमिनल केस। उसे थाने लेकर जाते हैं, पूछताछ की जाती है। हाँ, हमें धोखा दिया है। दो, मुझे फोन दो। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मैं केस फाइल करूंगी और जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाऊंगी। मेरी बेटी आपके बेटे के साथ घर नहीं बसाएगी। मॉम, ये क्या बोल रही है आप? इसे मत बोलिए, उनकी शादी छूट जाएगी। घर बसाएगी नहीं मेरी बेटी, नहीं बसाएगी। मेरी बेटी डिवोर्स देगी और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी बेटी की मैं दूसरी शादी करवाऊंगी। मॉम, क्या अनाप शनाप बोल रही है? फोन दीजिए मुझे।
हेलो, मैं मोमा बोल रही हूँ। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं बात करती हूँ। तुम्हारी माँ को बोलो मर्यादा में रहकर बात करे। क्या बोल रही हैं? वो क्या बोल रही हैं चाची जी? डिवोर्स की धमकी दे रही है। बोल रही है डिवोर्स लेकर मेहंदी की शादी कहीं और करने का इंतजाम करेंगे। लाइए, मुझे फोन दीजिए। हेलो। मैं मोमा। तुम फोन अपनी माँ को दो, मतलब आंटी को दो। कौन है? कौशिकी मुखर्जी। ए, फोन मुझे दो तो। वो कौन है? शेरनी है क्या जो उससे डरना पड़ेगा? तो मुझे। हेलो, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सुनिए, मैं ना आपके परिवार की बहू हूँ और आपके परिवार को ना मैं पुलिस स्टेशन लेकर जा सकती हूँ, पता है? आपके परिवार में मैं आग लगा दूंगी और आप सबको घसीट कर मैं अदालत लेकर जा सकती हूँ। सुना आपने? बोलना हो गया? मेहंदी, मेरी बात कान खोल के सुनो। जब तक तुम अपने बर्ताव के लिए अपनी सासू माँ से माफी नहीं मांग लेती, तब तक इस घर की चौखट पर कदम कैसे रखती हो मैं देखती हूँ।